हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। और आज मैं आप लोगों से एग्जाम्स के बारे में ही बात करने के लिए आया हूं कि एग्जाम में क्या सब हुआ होगा और उससे रिलेटेड कि हमारा गेस कैसा रहा। क्योंकि होता यूं है कि मेरा गेस हर साल बहुत ही शानदार जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते रहते हैं। शुरू में तो उड़ाते ही हैं, लास्ट में भी अफवाह फैलाते कि गेस नहीं टकराया होगा। देखो, यही गेस था हमारा। और इस गेस को जब मैंने लॉन्च करा तो मार्केट में लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे कि शादी का कार्ड है, इससे क्या होगा, इतना ही कम से कुछ आने वाला है थोड़ी। जबकि ये एक नहीं बल्कि कई सारे बच्चे बोल रहे थे, कई सारे टीचर्स इसके पीछे में हाथ धो करके पड़ गए थे कि ऐसा कुछ नहीं था, वो नया आदमी है, बस ऐसे ही अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए सब करना चाह रहा है। बट आज जब हमारा एग्जाम हुआ है तो इस गेस ने इन सारे मिथकों को तोड़ चुका है। और आज के एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस इसी गेस से आया है। इस गेस के बाहर कुछ भी एक भी क्वेश्चन नहीं था, स्पेशली सब्जेक्टिव में एक भी बाहर नहीं था। वो हम आपको एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस को दिखाते हुए समझा रहे हैं, है कि नहीं है। अगर ये इसी साल का बात नहीं है, अगर आपने कौशल सर का गेस ले लिया है तो समझो कि आपकी तैयारी 100% पूरी हो जाएगी। कुछ बच्चे हमारे लाइव में आकर के भी आप लोगों को बताते रहते थे कि सर के गेस को पढ़ करके उन लोगों ने 80+ मार्क्स लाया हुआ है। तो कुछ बच्चों को यह भी लगता था कि सर बेकार में लोगों कहीं से लाते होंगे, मतलब पेड प्रमोशन टाइप का था। लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, जता देना चाहता हूं कि इस बार के एग्जाम से ही आपने इस बात को ऑब्जर्व कर लिया होगा कि कौशल सर ज्यादा हल्ला नहीं मचाते कि ये मेरा गेस लो, यहाँ से ये होता है वो होता है। बट हम सिर्फ और सिर्फ काम करते बाबू। और काम मेरा एक ऐसा होता है कि मेरा काम बोलता है सबसे ज्यादा। और जब काम की आवाज आती है तो उस आवाज को कोई दबा नहीं सकता, कोई उसको बंद नहीं कर सकता है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, एक से लेकर के सारे क्वेश्चंस जिस तरह से एग्जाम में सीरियल नंबर में रहता है, उसी तरह से मेरे गेस में सीरियल नंबर में क्वेश्चन रहता है। और एग्जाम में आपको कुछ भी बदलाव नहीं होता हुआ दिखेगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको टकराया हुआ मिलेगा। एक एक करके हम लोग चेक करते, ऑब्जर्व करते। देखिए जरा, ये देखो, पहला क्वेश्चन था हमारा एस से। क्या था आपको? एस से। आराम से समझना है इस एस से के बारे में, ठीक। देखिए, एग्जाम में आपको दो टॉपिक्स कह सकते हैं तो मेरे गेस से आया हुआ है। एक तो वैल्यू ऑफ एजुकेशन, यहां पे मैंने लिखाया हुआ था ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। अगर आप चाहोगे तो इसमें से भी लिख सकते हो। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं होता बाबू, बल्कि एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज का मतलब होता है कि उसी के अकॉर्डिंग, उसी के जैसे लिखना, जो कि आप आसानी से लिख सकते थे। दूसरा देखो, यहां पे मैंने दिया हुआ था ग्लोबल वार्मिंग। और तीसरा इसी के बाद देखो, यहां पे मैंने दिया हुआ था पॉल्यूशन। अगर आप थोड़े से भी अच्छे से पढ़ लिए होंगे ग्लोबल वार्मिंग को और पॉल्यूशन को, तो आप आसानी से लिख सकते थे नॉइज पॉल्यूशन पे। हमारे गेस में ये दिया हुआ था। और ये जो गेस मैंने दिखाया आपको ना, ये गेस सबके लिए है, साइंस के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी, आर्ट्स के लिए। जिस तरह से आज हम आपको एक एक करके क्वेश्चंस मिलवा रहे हैं, फिर उसी तरह से जैसे ही आर्ट्स का एग्जाम होने वाला है कल, फिर से हम आप लोगों के सामने में आएंगे और इसी गेस से आपको फिर से मिला करके दिखा देंगे। देखो कैसे एक एक क्वेश्चन हमारे ही गेस से टैली किया है, हमारे ही गेस से मिला हुआ है। देखिए जरा, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, 8 नंबर का एस से था। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 2 के 2 हम लोग कह सकते हैं कि हमारे गेस से आया हुआ है। समझ में आ रहा है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए, एक्सप्लेनेशन में कह सकते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दिखा है आपको, तीसरा नंबर भी एक्सप्लेनेशन ही रहता है। अब समझिए अच्छे से एक्सप्लेनेशन के बारे में, एक सेकेंड। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपको एक्सप्लेनेशन है। ये एक्सप्लेनेशन कहां से? आपको पोएम से है। देखिए, सेम है आपको, यू मे मीट हिम in a by street, you may see him in a square, but when a crime is discovered, then McAvity is not there. देखिए सेम है, at whatever time the deed took place, McAvity is not there. देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, हु बहू है कि नहीं। और ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का, तो एक्सप्लेनेशन भी एकदम सटीक टकराया है। जो हमने यहाँ पे गेस में दिया हुआ एक्सप्लेनेशन वही आया है, जबकि इससे कम गेस करना पूरे बिहार में किसी के लिए भी संभव नहीं है। अगर आप कहीं से भी लाके दिखा सकते कि उस टीचर ने या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने गेस किया हुआ इससे कम, तो आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं।
सबसे कम पेज का हमारा गेस है और सबसे ज्यादा टकराता है। समझ में आ रही है ना? चलिए देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपको लेटर। कल रात में ही लास्ट क्लास जो हुआ था उसमें भी मैंने लेटर समझाया हुआ था और उसमें भी हमने जो टॉपिक्स लिया हुआ था वही टॉपिक है। मैंने बोला था कि अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, इसी फॉर्मेट पे मैंने समझाया हुआ था। देखो एग्जाम में भी दिया हुआ है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, एग्जामिनेशन के बारे में उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे भी देखो लेटर तक हम आपके लिए टकरा देते हैं, जो कि आसान नहीं बल्कि बिल्कुल असंभव वाली काम है। दो टॉपिक का बाबू गेस टकराना बहुत मुश्किल होता है। कौन कौन सा? एस्से और लेटर। आप देख सकते हैं कोई भी टीचर आपको एकदम दावा ठोक के नहीं बोलेगा कि हम जो आपको टॉपिक्स बता रहे हैं उसी से आएगा। रात में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, एस्से में भी 3 टॉपिक वहीं से आपको 2 ठो दिखा होगा, और रात में भी मैंने आपको लेटर का भी बताया था, वहीं से आया है। और जो लोग हमारा गेस लिए होंगे वो तो 1 महीना से पढ़ रहे थे इन्हीं बातों को, इसीलिए उन लोग का एग्जाम तो बहुत ही जबरदस्त गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2 नंबर वाला। आराम से देखिए, आपको 5 लिखना होता है, 4 के 4 मेरे गेस से आया हुआ है। देखिए CEFG, ये 4 के 4 क्वेश्चन 5 में से मेरे गेस से आया हुआ है। इस तरह की बातें हम सिर्फ बोल नहीं रहे बल्कि आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्री प्रेस। देखो यहाँ पे है सेम टू सेम, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्री प्रेस, एकदम सेम टू सेम, कोई कॉमा फुल स्टॉप का भी बदलाव आपको नहीं दिख सकता है। नेक्स्ट देखो, इज द स्पीकर इन द सोल्जर अफ्रेड ऑफ डेथ। देखो जरा, इज द स्पीकर इन सोल्जर, एक सेकेंड, ये नेक्स्ट पेज में होगा। ये देखो, हाँ, इज द स्पीकर अफ्रेड ऑफ हिज डेथ, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कॉमा फुल स्टॉप का भी आपको बदलाव होते हुए नहीं दिखेगा, जो हम बोलते हैं वही करके दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको दिखा रहे हैं, आपको देखिए जरा, फिर से आगे बढ़ते हम लोग। दो तो हम आपको बता दिए थे, सी और ई, अब देखो एफ और जी। व्हाई डिड द स्पीकर लाइक द स्नेक, क्या आपको व्हाई डिड द स्पीकर लाइक द स्नेक, सेम क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोएट लाइक द स्नेक, हु बहु है, सेम टू सेम है। तो इसीलिए हम आपको बोले एक एक क्वेश्चन आपको टैली करके दिखा सकते हैं, देखो हमारे गेस से आया हुआ है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमारे सेंटर पे आकर के चेक कर सकते हैं, आपको टेबल पे बिठा करके चेक करके भेजेंगे घर। ठीक, देखिए नेक्स्ट, हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग, सेम क्वेश्चन है, हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। तो 5 क्वेश्चंस आपको लिखना था, इसमें से 4 के 4 हमारे गेस से आए हुए हैं। और सबसे कम, मैं बोल तो रहा हूं बाबू बार बार, ये जो गेस जिस दिन मैंने लॉन्च करा था ना, कि मेरे जो कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स हैं उन लोग का लोग मजाक उड़ाते थे कि ऐसे ही लोग बस मार्केटिंग कर रहा है, बस टीचर को कमाना है इसीलिए बोल रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन आप ये देख सकते कि इसी गेस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और समझा रहे हैं हम आपको। देखो समरी, समरी आपको एक ही लिखना होता है, थोड़ा सा इस साल का समरी आपको अजीब पूछा हुआ है, बट मेरा गेस फ्लॉप नहीं हो सकता है, 100% गारंटी होता है। देखो टकराया हुआ कि नहीं टकराया, आई हैव अ ड्रीम, दोनों में से आप किसी भी एक पे ही लिखना होता है, कितना लिखोगे, फिर भी देखो आई हैव अ ड्रीम एकदम टकराया हुआ है, सटीक, यहाँ पे है आई हैव अ ड्रीम, 3 ही हम गेस किए हुए हैं, और इसी 3 में से चिंता नहीं कीजिए, साइंस कॉमर्स में भी आएगा और आर्ट्स में भी आएगा। इतना कम गेस करना किसी के लिए भी संभव नहीं होता है। एग्जाम में भी 3 ऑप्शन, मैंने भी 3 ही ऑप्शन दिया था, आप लोगों को याद होगा तो, और वो 3 के 3 दोनों के लिए है। यहाँ पे टकरा गए, बाकी जो बचा हुआ है समझो वही आपको आर्ट्स में भी आएगा, लिखित गारंटी ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, मेरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से बवाल करवा देता है। देखिए जरा, मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ था स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, 1 2 3, यही 3 क्वेश्चन है। एग्जाम में भी देखो यही 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, और देखो हु बहु है, सेम टू सेम। पहला देख लो, यहां से हम आपको मिलाते हैं, क्या कह रहा है, पहला ये रहा मेरे गेस का, राइट ए नोट ऑन इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, डिस्कस इंग्लिश एज इंटरनेशनल, वर्ल्ड और ग्लोबल लैंग्वेज। सेम हुआ क्वेश्चन बाबू, वर्ल्ड लैंग्वेज बोलो, इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलो, ग्लोबल लैंग्वेज बोलो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना।
दूसरा देखिए, राइट ए नोट ऑन इंडियन इंग्लिश, यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, या फिर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडिया। सेम टू सेम क्वेश्चन हुआ, यहां से भी लिख सकते हैं। दो क्वेश्चन मैंने आपको मिला दिया। तीसरा क्वेश्चन देखो, राइट ए नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पे आपको, राइट ए नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? तो 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, 3 ही क्वेश्चन मैंने दिया है और 3 का तीनों टकरा गया है। अगर एक भी टकराता तब भी मेरा गेस 100% टकराता, यहाँ पे मेरा गेस 300% टकराया है। आप समझ सकते हैं बात को, समझ में आ रहा है? तो आप बोल ही नहीं सकते कि एक भी क्वेश्चन कौशल सर के गेस से बाहर था, असंभव है ये। आगे बढ़ते नेक्स्ट देखिए, उसके बाद ये मैच द फॉलोइंग, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम आपको समझाए हुए थे कि इस मैच द फॉलोइंग का जो हम आपको टेबल दिए हुए थे, अगर आप इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर लोगे, कम से कम 20 से 22 मार्क्स आपके लिए फिक्स्ड था, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके, और हुआ भी वैसा ही है। यहां से आपको 2 का 2 आपको मैच द फॉलोइंग आपको टकरा गया है कि नहीं है? तो आज भी हमेशा के लिए जो हम बोलते हैं वही करते हैं, जितना गेस देंगे हमेशा उतना ही टकराएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से ना? तो बस यही समझिए। तो किसी के भी झांसे में नहीं पड़ना है, कोई नहीं है टक्कर में मेरे गेस के मामले में। समझ में? पूरा ऑल ओवर बिहार के लिए मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूं। इससे कम अगर कोई गेस दे रहा होगा तो आप मुझे बताइए, मैं मिलना चाहता हूं, मैं उसका कंटेंट देखना चाहता हूं एक बार। और इससे कम गेस में अगर इससे कोई ज्यादा टकरा दे तो आप मुझे जो बोल सकते हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूं। तो कोशिश कीजिए जो बातें यहाँ पे बताया गया इसको थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा आपको फैलाने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, समझने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं बातों को कि अगर हम गेस से आपका इतना भला कर सकते हैं, तो अगर कोई हमारे पास में हमारे साथ रह करके 1 साल अगर पढ़ेगा, सोचो हम उसकी तैयारी किस लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए अब जो हमारा नया बैच शुरू होने जा रहा है ऑनलाइन में, वो अभी सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे हम उसका स्टार्ट करने वाले हैं। उस बैच में अपने जूनियर्स को जरूर जोड़िए, बोलिए कि अगर तुमको मार्क्स चाहिए तब तो तुम बेहिचक कौशल सर को ज्वाइन करो, और अगर नॉलेज चाहिए तो और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, ताकि हम आपको ज्यादा बेहतर तरीके से तैयारी करवा दिया जाए। ठीक, चलिए अभी हम आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। और अगर आप कोई हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा जो नंबर है 7546945464 या फिर 9155374712, इस दोनों नंबर पर ही आप कॉल करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एवरीवन जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो कोई भी इस तरह से किसी भी तरह का अफवाह उड़ाएगा वो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। थैंक यू, लव यू ऑल।